अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना नबीना महम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखिए, मेरे घर पर छत पर एक हिस्से में मैं कुछ सब्ज़ियाँ लगा के रखी हूँ ताकि वक्त पड़ने पर मुझे जल्दी मिल जाए और मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें पहले है हम अपना पुदीना, जो कि अक्सर पकवानों में यूज़ होता, ख़ास तौर पर बिरयानी के लिए। और था मुझे आज बिरयानी बनाना, तो मैं ऊपर आ गई पुदीना लेने। और कुछ चीज़ें हैं, जैसा प्याज लगाई, उसकी जो पत्तियां होती वो दाल वगैरह में कट करके डालती ना, तो बहुत अच्छी बनती दाल। और अदरक है, लहसुन है, एलोवेरा है, ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं उसमें, और तुलसी के पत्ते हैं जो हमारे ज़ुकाम अगर आई बच्चों को तो चाय में या डिकाशन में यूज़ होता। ऐसे मुख्तसर सी काम की चीज़ें मैं अपने छोटे से गार्डन में लगा के रखी हूँ। ये देखिए कितना फ्रेश और हरा भरा सा पुदीना मुझे मिल गया गर्मा के मौसम में। खैर, आज मैं आपको ना एक पुराने तरीक़े की बिरयानी बताने जा रही हूँ, जो कि हमारे अम्मी नानी बनाया करते थे। और आजकल जो हम बिरयानी देख रहे हैं उसमें पता नहीं क्या क्या ऐड कर रहे, टमाटर, इमली, आलू वगैरह वगैरह। वो बिरयानी नहीं, कुछ पुलाव टाइप बन जा रही है ना। और मैं अब आपको वही पुराने दौर की बिरयानी बताने लगी हूँ, जिसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं की जाएंगी। बिल्कुल आसान तरीक़े से कच्चे गोश्त में बिरयानी बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें गरम मसाला चाहिए। गरम मसाला हिसाब में रहना चाहिए, अगर ज़्यादा हो गया तो बिरयानी तल्ख़ हो जाती। 4 अफराद के हिसाब से इलायची आपकी होना चाहिए, 7-8 कलियाँ इलायची के, 2-4 खलमी के टुकड़े, लौंग और काली मिर्च। लौंग और काली मिर्च को मत पीसें, बाकी के सारे मसाले जाते हैं उन्हें अच्छी तरीके से पीस लें और इसे रख लें साइड में। और ले अब 3 प्याज को अच्छी तरीके से बारीक कट करना है और इसे तल लेना है। और इसको तलते वक्त क्या करना है आपको कि तेल में आपको ऐड करना है घी। देखिए, बिरयानी एक ऐसा पकवान है जिसको बड़े ही शौक़ से, नज़ाकत से बनाया जाए तो वो मज़ेदार बनती। उसके पूरे पूरे नखरे उठाने पड़ते, हर चीज़ क्वांटिटी में ली जाए तो ही वो अच्छी बनती। अब 1 किलो अगर आपके चावल है तो 2 कटोरी तेल आराम से लग जाएंगे उसे। और उस तेल में आपको घी डालना है। अगर आप चावल को दम लगाते वक्त घी डालें तो उतना मज़ा नहीं आएगा, बनिस्बत इसके कि आप जब प्याज फ्राई कर रहे तब उसमें घी ऐड करें और प्याज को अच्छी तरीके से तल लें। बिरयानी का सबसे अहम प्रोसेस ये है कि आपको गोश्त पर सारे मसालों को एक के बाद एक अच्छी तरीके से हाथ से मसल कर लगाना होता है, ताकि मसालों का सारा फ्लेवर एक के बाद एक गोश्त में आ जाए। पहले मैं ना जो गरम मसाला था वो अच्छी तरीके से लगा दी, फिर नमक, हल्दी और मिर्च बस थोड़ी सी लगाइए, वरना अखनी आपकी एकदम कलरफुल हो जाएंगी। हल्दी ज़रा कम ही रहना चाहिए अखनी में। अब इसको अच्छी तरीके से मसलने के बाद इसमें लगाएं अदरक लहसुन इतना हो कि मुट्ठी भर आपका, इसी से ही अखनी बनती। और फिर एक थिक दही ऐड करें इसमें, आधा गिलास। और फिर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और डालें नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लास्ट में बारी आती हरे मसाले की। हरी मिर्च को कट लगा लें, कोतमीर और पुदीने को बारीक कट कर लें और फिर इसमें ऐड कर लें। देखिए कि 1 किलो अगर आपके चावल है तो 12 या 15 हरी मिर्च डालें इसमें, तो आपकी बिरयानी अच्छी बनेगी। और फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और फिर डालें इसमें तली हुई प्याज। इसमें डालें 1 चमचा पूरा तली हुई प्याज और फिर बाद में ऐड कीजिए हमारा जो प्याज तला हुआ तेल था विथ घी वाला, वो डालें इसमें, यानी कि अखनी में 1 चमचा भर के, 1 या 2 या 3 कितने भी डाल सकते हैं आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। तो फिर इन सारी चीज़ों को लगाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और इसे अखनी को साइड में रख दें 1 या 1.5 घंटे के लिए। अखनी का रंग जायका ही बता देता कि आपकी बिरयानी किस तरीके से बनने वाली है, मज़ेदार या बेमज़ा। अब हमको बनाना है गुलाब जामुन,
तो उसके लिए मैं एक पैकेट वाले गुलाब जामुन बना रही और उसका सारा तरीक़ा एक आम सा है जो आप पढ़ के बआसानी बना सकते। इस मिठाई के साथ, मीठी रेसिपी के साथ मैं आपको बहुत ही अहम काम की बात बताने जा रही हूँ। क्यों तो वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, वीडियो फास्ट भाग रहा और मुझे जल्दी से बहुत ही काम की चीज़ आपको बतानी है जो कि हमारे चैनल का मकसद है। चलिए आज मैं आपको 4 अहम तरीन मौक़ों पर काम आने वाले 4 आसमानी वज़ाइफ बताऊंगी और साथ साथ ये भी कहूँगी कि सख्त ताज्जुब है इन 4 किस्म के लोगों पर कि उनके पास एक बेहतरीन आसमानी चाबी है मगर उनके जहनों पर ताले पड़े हुए हैं, वो ये रहते हुए भी उसे खोल नहीं पाते। ताज्जुब है उस शख्स पर जिस पर गम की आजमाइश आन पड़ी मगर वो उसे दूर करने के लिए इस आसमानी नेमत का इस्तेमाल नहीं करता, पढ़ता नहीं। वो कौन सी? ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पाक है परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हाँ बेशक मैं ही जालिमों में से हो बैठा हूँ। और हमें इस बात का ख़तई इल्म नहीं कि इस कुरानी दुआ का अर्श बरी से क्या जवाब दिया गया है। अल्लाह सुब्हानो ताला इस दुआ के जवाब में इरशाद फरमाता है कि चुनाचा हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात अता फरमा दी और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। अब बारी आती है दूसरे किस्म के इंसान पर, यानी कि ताज्जुब है उस मरीज़ पर जो किसी बीमारी में मुब्तला तो है मगर वो इस दुआ शिफा से गफलत बरत रहा है। वो कौन सी? रब्बी इन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। परवरदिगार मुझे तकलीफ़ ने आ लिया है और तू रहम खाने वालों में से सबसे बढ़कर रहीम है। क्या उस इंसान को इल्म नहीं कि इस दुआ की इफादियत के बारे में रब ने कुरान में क्या फरमाया है? अल्लाह ताला फरमाता है, चुनाचा हमने इन अल्फाज में पुकारने वाले की पुकार सुन ली और उसे लाहक दर्द दूर कर दिया। सुभान अल्लाह। चलिए अजीज़ बहनों, अब बात करते हैं तीसरे किस्म के इंसान की, यानी कि ताज्जुब है उस शख्स पर जो खौफ और हिरास का तो शिकार है मगर उसे ये आयत दुआ याद नहीं, वो इस दुआ से गाफिल है। वो कौन सी? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हर खौफ व हैबत से अल्लाह ही हमें काफ़ी है और भला उससे बेहतर भी कोई कारसाज हो सकता है? अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कुरान में इस दुआ के ताल्लुक़ से कि इस दुआ को पढ़ने वालों का नतीजा ये निकला कि अल्लाह की नेमत व फजल के साथ लौटे, इन्हें कोई गस तक ना पहुँचा। चलिए अब बात करते हैं चौथे इंसान के बारे में, यानी कि ताज्जुब है उस शख्स पर जो साजिशों का शिकार हुआ मगर वो इस दुआ से गाफिल रहा, उसे इस दुआ की खबर तक नहीं। और वो कौन सी? वो उफ़व्वज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद। मैं अपना मामला अल्लाह को सौंपती हूँ, यकीनन अल्लाह ताला बंदों की हर वक्त खबर रखने वाला है। अब इस बात का इल्म लोगों को नहीं कि इस दुआ का नतीजा खुद पाक परवरदिगार ने क्या बताया है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, बस अल्लाह ताला ने उसे उन तमाम बुराइयों से महफूज रखा जो लोगों ने उसके लिए सोच रखी थी। तो मेरी अज़ीज़ बहनों, यकीनन ये 4 किस्म के लोगों पर ज़रूर ताज्जुब है कि जिनके पास ताले की चाबी पड़ी हुई है मगर वो ताला खुलने के लिए इंतज़ार में अज़ियतें सह रहे हैं, झेल रहे हैं। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अब हम इन 4 लोगों में शामिल ना हों, क्योंकि अब हमारे पास ये 4 दुआएं आ गई हैं। पाक मुझे और आपको वक्त पड़ने पर इन दुआओं को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। देखिए पकवान मुकम्मल हुआ। हमारी बातचीत के साथ चाहत तो रही थी कि क्या डालना है, किस तरह बनाना है वो बताऊं, मगर हो नहीं पाया। सारी वीडियो इस टॉपिक पर ख़त्म हो गई, 4 इंसानों के बारे में जो मैं बताई, और वो बहुत ज़रूरी है इस पकवान से ज़्यादा कि मेरे वीडियो बहुत सादे होते पकवान के, क्या डालना है क्या नहीं आपको बासानी नज़र आ जाता, आप देखकर बासानी बना सकते। बहरहाल ये जो बिरयानी बनाई थी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, आप एक दफ़ा इसे ज़रूर बनाइए। इफ़्तार का वक्त था और मुझे कहीं भेजना था तो बस उसकी मैं तैयारी कर रही थी। और अहम बात ये कि आखिरी अशरा आने वाला है जहन्नुम से नजात का। खूब खूब दुआएं करें कि अल्लाह पाक हमें, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, हमारे मरहुमीन को जो गुज़र चुके और तमाम मोमिन मोमिनात को जहन्नुम से नजात दिलाए इस आखिरी अशरे में और महफूज रखे जहन्नुम की आग से। खूब दुआएं कीजिए, अपनी मग़फ़िरत करवा लीजिए और जहन्नुम की आग से पनाह मांगिए। अल्लाह ताला बस हम पर रहम फरमाने वाला है और हर उस बुराई से हमें बचाए जो जहन्नुम में जाने की वजह बने, और हर वो अच्छा काम करने की तौफीक दे जो अल्लाह की रहमतें समेटने का बायस बने। अल्लाह हाफ़िज़।